हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंटरपोलेशन के बारे में। इंटरपोलेशन होता क्या है, किस तरीके से इसका फार्मूला होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस को इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है। देखिए, इंटरपोलेशन के द्वारा हम किसी भी फंक्शन की, जैसे कोई भी फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें फंक्शन पता है तो x की कोई भी वैल्यू ले करके हम इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर x गिवन हो और फंक्शन गिवन हो तो हम x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। बट अगर हमें x की वैल्यू केवल गिवन हो और इस फंक्शन को ना दिया हो बल्कि फंक्शन की वैल्यू दी हुई हो, जैसे इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इतनी है, तो हम किस तरीके से कोई भी गिवन पॉइंट हमें दिया रहेगा, ठीक है, हमें उस पर कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हमें इस इंटरपोलेशन मेथड से इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें एक्स की कुछ सारी वैल्यूज़ दी रहेंगी और उसके रिस्पेक्ट में उनकी फंक्शन की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, और एक हमें पॉइंट दे रहेगा, उस पर हमें उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इंटरपोलेशन के मेथड से इस फंक्शन को फाइंड करते हैं और जब हमें इस फंक्शन ये फंक्शन मिल जाता है फिर हम किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी चीज़ का हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको फार्मूला बताऊंगा। पहले हमें जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है वो होता है हमारा न्यूटन। पहला जो फार्मूला है इसमें वो है न्यूटन ग्रिगोरी, ठीक है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं फार्मूला क्या होता है और उसके बाद इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड फार्मूला होता क्या है। देखिए, हम इसमें कोई भी फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जो गिवन वैल्यू रहती है, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो हमारा होता है एफ एक्स नॉट प्लस पी। यहाँ पे भी मैं एक एक टर्म को आपको समझाऊंगा। ये इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, इसको आप जानते होंगे, एफ एक्स नॉट प्लस पी क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, पी माइनस वन। और ये फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस है और ये प्लस इसी तरीके से आपका आता है पी माइनस वन, पी माइनस टू बाई, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस है। ठीक है, और ये एक्स नॉट, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम फंक्शन को निकाल लेते हैं और फिर फंक्शन से किसी भी पॉइंट पर हम इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले समझा दूँ ये टर्म्स क्या है। जैसे पी यहाँ पे आया तो पी का मतलब होता है पी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। ठीक है, एच क्या होते हैं, जो हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, पहले 1 दिया हुआ है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो देखिए इन सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू होती है। और एक्स नॉट क्या है, जो पहला टर्म होता है उसको हम एक्स नॉट बोलते हैं। ठीक है, एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है और इससे हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज़। यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज़ दी हुई क्वेश्चन में और उनके रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स की, मतलब इस पॉइंट के लिए इस फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस वाले में से इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें से इसको घटाते हैं तो -1 आएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 करते हैं और 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब हम सेकंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -2। ठीक है, -1 माइनस 1 करेंगे तो -2 हुआ और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 10। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर का हम निकालते हैं, जब तक ये ऐसे निकलता जाता है तब तक हम निकालते जाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में कहा भी है कि थर्ड ऑर्डर का क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में कहा है, बट हम ऐसे निकालते जाते हैं, वो हमें पता चल जाएगा किस ऑर्डर का आएगा। ठीक है, नहीं भी दे रहेगा तो भी आ जाएगा। 10 माइनस 2 करते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, एक टेबल बन गया। ठीक है, अब हम इससे निकालते हैं अपने जो हमें काम की चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या हमें निकालना है यहाँ पे, जो हमें वहाँ पे यूज़ होगा फार्मूले में एक्स नॉट यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, पहला टर्म हमारा क्या है, 0। ठीक, एच क्या है, अब यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल के देख लो, सभी इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पी भी हम निकाल लेते हैं, पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जब भी आपको किसी पॉइंट पे वैल्यू ना कहे, जैसे यहाँ पे हमें केवल क्या कहा, फंक्शन निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो हम एक्स मानते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें कहता कि एफ ऑफ 5, आप मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। ठीक है, माइनस एक्स नॉट बाई एच। अब देखिए मैं क्या कर रहा था आपको, अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहे, ठीक है, तो यहाँ पे उस पॉइंट को रखते हैं। अगर कोई पॉइंट नहीं कहता है, सिर्फ आपको फंक्शन निकालने को कहता है, तो यहाँ पे एक्स ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 0
और बाई एच कर देते हैं 1, तो हमें वैल्यू क्या मिली x, ठीक है। अब यहीं पे अगर कोई किसी पॉइंट पर कहता है इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, तो वही पॉइंट को यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। x आ गया हमारा। आइए निकाल लेते हैं एफ एक्स नॉट कितना है, यहाँ से पता चलेगा 1 है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, फॉरवर्ड डिफरेंस है एफ एक्स नॉट का 1 आया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं ऊपर से। और सेकंड ऑर्डर का कितना है फॉरवर्ड डिफरेंस, अगर हम निकालें तो -2 है। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड ऑर्डर का निकालें तो हमारा कितना है 12 है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज़। अब आइए हम फार्मूला लगाते हैं। जो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं f(x) है, और ये ठीक है इक्वल होता है, लगभग इक्वल ही होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेशन होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से साइन लगाते हैं। और ये इक्वल होगा किसके, एफ एक्स नॉट के। फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका यही है, पी एफ एक्स नॉट, ओके, प्लस अब p -1 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बार p की टर्म आए, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्लस p -1 और p -2, ये -1 है, ठीक है, बाई 3 फैक्टोरियल। 3 टर्म आ गए ना, 3 टर्म आ गए तो 3 फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और एफ एक्स, ठीक है, इस चीज़ की। अब सबकी वैल्यू हमने ऊपर निकाल के रखी हुई है, सबकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर, जैसे एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, प्लस p की वैल्यू कितनी है x है, वहाँ पे हमने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है p की वैल्यू x, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं x, और एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा x ही रहेगा, प्लस p हमारा कितना है x है, और p -1 कितना होगा x -1 होगा बाई 2 फैक्टोरियल, ओके। फिर सेकंड ऑपरेटर, इसकी वैल्यू कितना है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ, ये कितना है -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2, ये हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x -1 x -2 आएगा, क्योंकि p की वैल्यू x है, x -1 और x -2, ओके, ये माइनस है, ये 2 है बाई 3 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर हम देखें तो 12 आई हुई है, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया, ओके। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा 1 प्लस एक्स, यहाँ से देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस एक्स और x -1 आएगा, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, x -1 और x -2 और 3 फैक्टोरियल से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लिया हमने इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है, ओके, इतना आएगा x² माइनस 2x, और हाँ ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, ओके, x² माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। x² माइनस 2x माइनस x और प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2 आएगा, ठीक है, ये सही है, ओके, इतना हो गया हमारा। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे देखो x 2x हो जाएगा, ओके, ये वाला x और ये x वाला ऐड हो जाएगा, माइनस x² प्लस इस 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 2x³ माइनस 6x² और प्लस 4x, ओके। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले x³ वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, 2x³, फिर x² वाले टर्म को लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस x² है, यहाँ पे माइनस 6x² है, यानी कि माइनस 7x² हो जाएगा, और प्लस उसके बाद हम x वाले टर्म को लिखते हैं, इन दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 6x, और फिर लास्ट में ये अचर पद जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो 1, ठीक है। तो हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिली वो कितना मिली, इतना मिल गई, ठीक है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो 3 है। अब अगर हमें ये फंक्शन की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, फंक्शन क्या है ये हमें मिल गया। अब अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, उस x की जगह वही पॉइंट रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंटरपोलेशन पर, न्यूटन और कर्व के फार्मूले पर, आप इसको लगा सकते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करके। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस फार्मूले का जो हमारा फार्मूला होता है f(x) वाला, इसको आपको अच्छे से 2-3 बार लिख के याद कर लेना होगा। एक बार आप अच्छे से याद कर लेंगे, सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।